हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज रामनवमी के बाद आप लोगों से फिर मैं मिल रहा हूं। दोस्तों, आज का दिन बहुत शुभ है हम लोगों के लिए। जानते हैं क्यों? आज उस महापुरुष का जन्मदिन है जिन्होंने भारत को सामाजिक स्वतंत्रता दिलाई। समाज अंधकार रूप में डूबी समाज को प्रकाश की ओर ले गए। वैसे महापुरुष जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, संविधान निर्माता भी कहा गया है, और यहाँ तक कि हमारे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। आज दोस्तों उनका जन्मदिन है। जानते हैं आज उस महापुरुष के बारे में जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान देश की सामाजिक व्यवस्था को बदलने, देश को स्वतंत्रता दिलाने और हमारे संविधान को निर्माण करने में लगा दिया। चलिए दोस्तों, आज उनके बारे में कुछ हम जानते हैं। दोस्तों, उस महापुरुष का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिनका जन्म आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को हुआ था दोस्तों, और वे 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच से चले गए। इन बीच उन्होंने वो सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ी, उन्होंने वो सामाजिक बेड़ियाँ तोड़ने की कोशिश की जो हमारे देश में पुरातन काल से, वैदिक काल से चली आ रही थी। दोस्तों, आज आज़ादी अगर हम लोग महसूस कर रहे हैं तो उनके बदौलत सामाजिक आज़ादी आज हम लोग देख पा रहे हैं। नहीं तो लोग अगड़े, पिछड़े, दलित सभी लोगों में बटे हुए आधार पर हम लोग को शोषण किया जाता था। दोस्तों, उस महापुरुष का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू, एक जगह का नाम है दोस्तों जो एमपी में पड़ता है, में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। दोस्तों, इनका गुरु का नाम गुरु अंबेडकर जी थे, अपना टाइटल इनको दिए थे। इनके माता, पिता और गुरु के नाम पर ही इनका नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर पड़ा है। भीमाबाई से भीमराव और रामजी सकपाल से रामजी, और गुरुजी ने बाद में अपना टाइटल इनको अंबेडकर दे दिया गया, क्योंकि सकपाल इन लोगों का टाइटल था, क्योंकि ये महार जाति में पैदा हुए थे। दोस्तों, उस समय हमारे देश में यानी वैदिक काल से ही सामाजिक छुआछूत की भावना थी। इनको न पढ़ने दिया जाता था, इन जाति के लोगों को, यहाँ तक कि ना साथ में पानी पीने दिया जाता था, ना बैठने दिया जाता था, ना खाने दिया जाता था। दोस्तों, इन्होंने ऐसी विकट परिस्थिति रहने के बावजूद भी इन्होंने पढ़ाई की। दोस्तों, इनके पिताजी ब्रिटिश आर्मी में महू कैंप में कार्यरत थे। सरकारी नौकरी होने के कारण इनको भी एक अच्छे स्कूल में एडमिशन तो हो गया था, लेकिन वहाँ इन्हें छुआछूत से ग्रसित होना पड़ा था। दोस्तों, सबों को पीने के अलग पानी की व्यवस्था थी, लेकिन इनके लिए अलग पीने की व्यवस्था थी। सबों को रूम के अंदर पढ़ाया जाता था, ये रूम के बाहर बैठ करके पढ़ते थे। दोस्तों, ऐसे प्रकाश समाज में फैलाएं कि गरीबता, असहजता, छुआछूत, समाज से ग्रसित, समाज से निष्कासित, छुआछूत के भावना से लोगों से दूर रहने के बावजूद भी इन्होंने पढ़ाई की। जानते हैं दोस्तों, एक वाकया है इनके जीवन से। जब इनको स्कूल में एक साथ पढ़ने नहीं दिया जाता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था, तो इन्होंने पढ़ाई छोड़ने के मन बना लिया दोस्तों। तो इनके पिताजी ने, रामजी सकपाल ने क्या कहा इनसे
कि जिस चीज़ से तुम ज़्यादा परेशान होते हो उसे ही बदल डालो। और उसी दिन से हमारे देश रत्न, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वो पढ़ाई की जो उस समय हमारे देश में किसी ने नहीं की थी पढ़ाई। दोस्तों, आपको जान का आश्चर्य होगा, उन्होंने एमएससी, डीएससी, डीएससी और ब्रेस्टर की पढ़ाई की। उन्होंने एमए की, पीएचडी की। दोस्तों, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने पढ़ाई की, कोलंबिया से एमए और पीएचडी की। दोस्तों, इनके पास 32 डिग्री था, 32 गो डिग्रियां थी, 32 गो। दोस्तों, जब संविधान का निर्माण हो रहा था ना दोस्तों, तो इनके बराबर पढ़े लिखे समाज में उस समय संविधान सभा में कोई नहीं थे। एक थे केवल बीएन राव, जो सलाहकार समिति में थे, जो इनके साथ थे। ये जानते हैं दोस्तों, हमारे भीमराव अंबेडकर जी नेहरू जी के समकालीन थे। दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम रामाबाई था। जानते हैं दोस्तों, जब इनकी शादी की गई थी इनके पिताजी के द्वारा, तो इनकी पत्नी की उम्र रामाबाई का 9 वर्ष था। और 1906 ईस्वी में शादी हुआ था दोस्तों, और 1935 ईस्वी में वो डेथ कर गई। दोस्तों, फिर इन्होंने 1948 ईस्वी में फिर इन्होंने शादी किया दूसरा, जो ब्राह्मण लड़की थी, जिसका नाम शारदा था। दोस्तों, बाद में उसका नाम बदलकर सविता अंबेडकर रख दिया गया, डॉक्टर सविता अंबेडकर। दोस्तों, उन दिनों गांधी जी और अंबेडकर जी में बहुत टकराव था। गांधी जी वैदिक सभ्यता, गीता, महाभारत, वैदिक वेद की अनुसार से कहा करते थे कि जन्म के आधार पर ही कर्म होता है। लेकिन दोस्तों, हमारे अंबेडकर जी का विचार कुछ अलग था। ये गांधी जी के उस समय विरोधी थे। इनको कहना था कि बिना सामाजिक आज़ादी पाए देश की आज़ादी की कोई मायने नहीं होती है। इन्होंने दोस्तों अपने दलित समाज को आगे उठाने के लिए बहुत संघर्ष किया। जानते दोस्तों, 1920-30 ईस्वी में, 1920 से 30 ईस्वी में ये पीसीएस, जो अभी आईएएस होता है ना दोस्तों, अंग्रेज के समय में बन के आए थे, और ये नागपुर में पदस्थापित हुए थे। दोस्तों, उस समय जब वो रहने के लिए रूम खोज रहे थे ना नागपुर में, तो लोग पूछते थे आपकी जाति है क्या? जाति है भाई, कौन सी जाति के हैं? तो बोलते थे महार जाति का हूँ मैं। तो कोई दोस्तों इनको रूम तक नहीं देता था रहने के लिए। तो एक जगह ऐसा गए जिन्होंने इनकी जाति नहीं पूछी, और जब जाति नहीं पूछी तो इन्होंने अपना जाति बताई भी नहीं, और वहाँ अपने दोस्तों के सहयोग से ये रूम उनको मिला था। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद लोगों को पता चला कि ये दलित जाति का लोग है। उनके घर के पीछे हजारों लोग लाठी डंडे लेकर इनको मारने के लिए पहुंच गए थे, और अपने दोस्तों के सहायता से इन्होंने पीछे के दरवाजे से बाहर निकला था, अपनी जान बचाई थी। दोस्तों, ऐसे कठिन समस्याओं से भीमराव अंबेडकर समाज में आए, समाज को प्रकाशमान किए। अगर वो चाहते तो उस समय के पीएचडी किए हुए, उस समय के एमएससी, डीएससी, आईएएस ऑफिसर बने हुए, सोचिए दोस्तों, क्या उनको आराम से इंग्लैंड में, अमेरिका में, का जहाँ भी चाहते वहाँ वो सेटल होकर बस सकते थे। लेकिन दोस्तों, उन्होंने आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने अपने देश को, अपने समाज को, अपनी जाति को बदलने का प्रयत्न किया और संघर्ष का रास्ता चुना उन्होंने। दोस्तों, जब गांधी जी और पूरे कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन में पूना पैक्ट का विरोध कर रहे थे, तो इन्होंने ही 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट में भाग लिया था दोस्तों, और सारे समस्याओं को निदान करने की कोशिश की थी। इनको पता था कि अंग्रेज आने से पहले ही दलितों की समाज में स्थिति इतनी खराब है, अगर अंग्रेज रहते इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर कई युगों तक इनका समाधान नहीं हो सकता।
दोस्तों, गांधी जी ने इन्हीं से प्रभावित होकर हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था और दलित लोगों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन गांधी जी के इस बात को भीमराव अंबेडकर स्वीकार नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि कि हरिजन मतलब स्पेशल टाइप का आदमी, तो इन्हें लगता था कि इसे नेग्लेक्ट किया जा रहा है, समाज में अभी भी ये किया जा रहा है। तो दोस्तों 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने हरिजन शब्द पर रोक लगा दिया है, ये याद रखिएगा दोस्तों। 2020 में हरिजन शब्द का प्रयोग पर रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, इस महान विभूति को भारत रत्न की उपाधि तो मिली, लेकिन मरणोपरांत मिली। जब मर गए तो 6 दिसंबर 1956 को इनको दिल्ली में शुगर ज़्यादा बढ़ जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस विभूति को जितना बार नमस्कार किया जाए, कोटि कोटि नमन किया जाए, कम है। दोस्तों, आज ये ऐसे प्रकाशमान हो के आए जिन्हें पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है। इनका स्टेचू पूरे देश में लगाई गई है। और दोस्तों, यही एक ऐसी प्रतिमा है जिनके हाथों में संविधान दिखाया जाता है, स्टेचू में भी। दोस्तों, ऐसे वीर पुरुष, ऐसे विभूति को हमारा सत सत नमन, और पूरे समाज से सत सत नमन होनी चाहिए। दोस्तों, इन्होंने रिजर्वेशन का पूरा मांग किया था। रिजर्वेशन से दोस्तों होता क्या है कि जो हमारे समाज में दलित हैं, दबे कुचले हैं, उनको आगे आने के मौका मिल जाता है। और जब एक व्यक्ति हमारा आईएएस बन जाता है, एक व्यक्ति मेरा आईएएस बन जाता है, एक व्यक्ति मेरा एसपी बन जाता है, तो जानते हैं दोस्तों, उस गांव का, उस समाज का, उस प्रखंड का, उस जिला का गर्व से रुतबा बढ़ जाता है। दोस्तों, तो क्या बोलता है कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इन्होंने वो काम कर दिखाया, वो भी एक ही जन्म में, जो संभव एक जन्म में नहीं था। दोस्तों, ऐसे महान विभूति को हमारी तरफ से सत सत नमन। इन्होंने कठिन परिश्रम, मेहनत और लगन समाज से बहिष्कृत होने के बावजूद भी किया। मैं उन नौजवानों को कुछ संदेश देना चाहता हूँ इनकी जीवनी से, इनके संघर्ष से, जो कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, पढ़ नहीं सकता हूँ, मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। दोस्तों, ऐसे लोगों को जीवनियाँ पढ़ें, गांधी जी को पढ़ें, एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ें, राजेंद्र प्रसाद को पढ़ें, लाल बहादुर शास्त्री को जीवनी पढ़ें, और सोचें और अपनी एनर्जी को आगे बढ़ाएं और अपनी तरक्की, समाज की तरक्की में विशेष योगदान दें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।